शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। आप सभी जानते हैं 1936 से 69 तक बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार दिया, बहुत ज्ञान दिया, बहुत पालना दी और अभी भी दे रहे हैं। महसूस करने वाले करते हैं, ठीक है। और बाबा की विशेषताएं तो जितनी कही जाए उतनी ही कम है, ठीक है। लेकिन बाबा के 3 शब्दों को हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली लाना चाहिए, ठीक है। आपके सामने तो पहली बार है 18 जनवरी। तो बाबा हमें बताते हैं, बाबा ने 3 शब्द कह के अपना शरीर छोड़ा था, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ठीक है। इन तीनों ही शब्दों का बहुत अर्थ है, तो इसलिए इन शब्दों को खाली ऐसे ही ना समझें कि ऐसे ही निराकारी से मतलब बाबा ने पाठ पढ़ाया, बच्चे स्वयं को निराकारी स्थिति में स्थित रखो, ठीक है। जितना कर सकते हो आत्मा का अभ्यास करो, ये बहुत ज़रूरी है। निर्विकारी सभी समझते हैं और निरहंकारी क्या है? बाबा ने कहा बच्चे अपनी देह का भी अभिमान खत्म, ठीक है। देह का भान, देह के भान की वजह से आत्मा अहंकार में आती है। अहंकार है किस बात का? इसी बात का तो अहंकार है ना। तो ये 3 शब्दों का हम जो है कोई ना कोई एक शब्द तो ले लें, कोई एक विशेषता बाबा की ले लें। कैसे बाबा ने प्यार से बच्चों को पाला, छोटे छोटे से ही आ गए थे। दीदी दादियाँ तो बहुत छोटी थी, कोई 6 साल की थी, कोई बहुत छोटे थे, तब से ही आ गए थे। बाबा ने पालना करी और मम्मा को मुकर्रर किया बच्चों को संभालने के लिए। तभी तो देखो ये संस्था इनके दिमाग पे टिकी हुई है। शरीर सभी ने छोड़ दिया, बस एक ही दादी रह गई हैं। तो इसलिए हम बाबा का आज स्मृति दिवस पे सारा दिन, एक तो हो सके तो मौन में रहेंगे, आपके लिए पॉसिबल हो तो, और नहीं तो धीरे बोलेंगे, ठीक है। और सारा दिन योग में रहने की कोशिश करेंगे और किसी से भी आज सारा दिन व्यर्थ की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। आज स्ट्रिक्टली जैसे ऐसे हो जाओ जैसे कि आपका आज मौन व्रत है, या दुनिया में लोग व्रत धारण करते हैं ना, तो उस तरह का व्रत आपको आज धारण कर लेना है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम मीठे बाबा के महावाक्य सुनेंगे आज के दिन जो विशेष है, और फिर उसके बाद हम श्रद्धांजलि देंगे, परिक्रमा लगाएंगे शांति स्तंभ की, फिर उसके बाद बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, ठीक है। तो बाबा ने दोपहर के लिए भी भोग तैयार करवा दिया मेरा जो संकल्प था वो बाबा ने पूरा करवा दिया है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन परिस्थितियों ने बड़ा घेरा, लेकिन उसके बावजूद भी जब कहते हैं जब अंदर चाह हो तो राह मिल ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए दोपहर में भी आप लोग जितना बैठ सकते हो उतना बैठें, और अगर अदरवाइज 12 बजे दोपहर को भी भोग लगेगा, ठीक है। तो 12 बजे भी भोग में बैठें, बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको समय नहीं है तो आप दोबारा आ जाए। हाँ चलो कोई बात नहीं, जिसके लिए जैसे पॉसिबल है वो वैसे देख ले। मतलब ये है कि जो होना चाहिए था वो हो गया, ये रहता ना कि कुछ मिस हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मिस ना हो तो थोड़ा ही सही, लेकिन बाबा को भोग तो हम स्वीकार कराएंगे। चलिए, तो आज मीठे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य हैं। आज पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो प्रश्न है, भविष्य के लिए बच्चों ने बाप से कौन सा सौदा किया है? उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आंसर है देह सहित जो भी कुछ ककपन है वो सब कुछ बाप को अर्पण करके बाबा को कहती हो कि बाबा हम आपसे फिर से वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। यह है सबसे अच्छा सौदा। इससे तुम्हारा बाबा ने कहा, इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है। अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है, फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, ठीक है। तो कहा कि सौदा कौन सा किया है? तो सौदा यही है कि बाबा कह रहे बच्चे ककपन दो,
तखपन विकार, ठीक है। तो बाबा ही ऐसे जो हमारे विकार लेकर के हमें जो है बादशाही देते हैं। बाबा फिर कह रहे बच्चे जो भी कुछ तुम अर्पण करते हो वो तो सेफ हो जाता है, तुम्हारा जमा हो रहा है। तो कोई पूछे तो बोलो वाह, ठीक है, कि हमारे जैसा भाग्य किसी का नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाती हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्माभिमानी हो, बाप की याद में बैठो। ये अटेंशन तुम्हारे लिए फॉरएवर है। जब तक जीते हो बाबा को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप नहीं कटेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा भी करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कोई बैठ नहीं है। बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया है, ना कि सन्यासी बनाया है, ठीक है। तो कर्म योगी अर्थात अपना कामकाज करते हुए भी थोड़ा थोड़ा करके जमा कर लो, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे वो भी जमा हो जाएगा और सही समय पे काम आएगा। तो जरूरी है ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो, एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को लाइट हाउस समझो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अनुराधा बहन? उठते बैठते अपने को चलते फिरते लाइट हाउस समझो। ठीक है। शांति धाम, एक में सुख है धाम। पुष्पा बहन क्या कह रहे लाइट हैं? हाउस हो, तुम लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते हाँ देखो लाइट हाउस महसूस हाँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई खाली एक जगह ही बैठ के करेंगे। बाबा का अभ्यास करो, क्योंकि अभी तो बैठने का समय मिल रहा है, परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं है, बाहर का वातावरण भी इतना बुरा नहीं है। तो बाबा हमें अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप जो है प्रैक्टिस करते चलिए। तो बाबा ने कहा अपने को लाइट हाउस समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी करते हो, ठीक है। आप शांत रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि आपके घर का वातावरण अच्छा रहेगा। और घर में कोई जैसे कोई क्रोधित आत्मा है, कोई किसी के खराब व्यवहार होता है, तो धीरे धीरे उसमें भी चेंज आएगा। तो ये होगा आपके करने से। इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा भी रहो, बाबा की याद में रहो। बाबा ने कहा दूसरों का भी कल्याण होगा। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं, जैसे कि जो ये लाइट हाउस होते हैं ना, खड़े रहते हैं, दूसरों को रोशनी दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी रोशनी दिखाने वाले हो ना, तो तुम रोशनी तभी दिखा सकोगे जब तुम्हारे में लाइट होगी। अब जब तुम्हारी याद ही नहीं है उतनी कि दूसरों को रोशनी दिखाने लायक हो, तो कैसे किसी का कल्याण करोगे? बाबा ने कहा जब कोई रास्ते में मिले तो उनको ये बताना है कि ये दुख धाम है, शांति धाम सुख धाम चलना चाहती हो, इशारा देना है। बाबा ने कहा एक इंडिकेशन दो। लाइट हाउस भी इशारा देते हैं ना, भाई ये जो है यहाँ पर इतनी दूर तक रास्ता जा रहा है, जहाँ पर वो नहीं दिखते तो लोगों को लगता है आगे पता नहीं क्या है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि तुम जो हो ना दूसरों को रास्ता दिखाने वाले हो, तो हर कोई अपने को ये समझे कि मेरे को देख के किसी का तो कल्याण हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को देख के इतनी आत्माओं का कल्याण हुआ, ठीक है, दादियों को देख करके हो रहा है, कितना सभी ने किया। तो जीवन जब तक दूसरे के लिए उदाहरण न बने वो व्यर्थ है। अब आप ये सोच लो कि आप अपने जीवन में क्या ऐसा कर रहे हो कुछ कि जो आप दूसरों के लिए उदाहरण बने, क्योंकि बाबा हर किसी को उदाहरण बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक को देख के तो दुनिया सीखती है ना, जैसे हमें देख के हमारे एज ग्रुप के सीखेंगे, आपको देख के आपके सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे जरूर। हर कोई सीख रहा है, भले वो नहीं कह रहा लेकिन ऑब्जर्व कर रहा है दिमाग, ठीक है। जैसे कि क्या होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ की हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, और बड़े हो जाते हैं अपने आप ही करने लगते हैं। माँ जैसे खुद को तैयार करती है, छोटी बच्ची होती है वो भी ऐसी करेगी, उसे सिखाया थोड़ी है। तो ये ऑटोमेटिकली माइंड कैच करता है। तो बाबा यही कह रहे हैं बच्चे तुम ये मत समझो कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा। आपकी एक एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जा रहा है, नोट किया जा रहा है, और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये देखेंगे कि भाई आप यहाँ ज्ञान में चल रहे हैं तो कितना आप में परिवर्तन है। तो दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे या जीवन को व्यर्थ गंवा देंगे अपने खाने कमाने सोने घर के कामों में? है पुष्पा बहन, जीवन को उदाहरण बनाएंगे ना? हाँ, जीवन को है संगीता बहन, वेरी गुड।
तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे तुमको ना दिन रात यही धुन होनी चाहिए, योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं, पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। जैसे कई आत्माओं को कोई बात अट्रैक्ट करती है तो बाबा ने कहा इसके लिए कोई तो माध्यम बनेगा, और जो माध्यम बन गया वो उसी ने भाग्य बना लिया। जैसे कि एक उदाहरण देती हूँ आपको, बाबा के घर में स्वच्छता का बहुत महत्व है। अब जिसने साफ सफाई का ध्यान रखा उसी ने दुआएं कमा ली। जितने लोग आते हैं, देखो मधुबन हो, मानेसर हो, सेंटर्स हो, सब जगह साफ सुथरा जो होता है घर बाबा का तो बहुत अट्रैक्ट करता है। अब किया तो एक ने या दो ने किया, जिसने भी किया, लेकिन वहां जितनी भी आत्माएं आई सबको जो सुकून मिला, तो उन सबका जो सुकून है, जो उन सबका दुआएं हैं, किसी ने कहा बहुत अच्छा है, तो ये अच्छा कहना अर्थात दुआएं, तो उस आत्मा की वजह से औरों का क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसी कुछ भी करो लेकिन दुआएं कमाओ। तो बाबा ने कहा यही तुम्हारे को, बाबा कह रहे कि ऐसे एकदम घायल हो जाए, कुछ तो आपका ऐसा हो कि दूसरी आत्मा को लगे मुझे बिल्कुल ऐसा करना है। बाप को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाप को भी कशिश होती है, कई तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा मुझे बहुत तरस पड़ता है, फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो। पुरुषार्थ कर आगे नंबर में जाओ, मेहनत करो, जीवन में मेहनत बहुत जरूरी है। आप ये देखो कि मैं जीवन में मैं आगे की ओर बढ़ रही हूँ, मेरा व्यवहार चेंज हो रहा है, मेरा दिमाग शांत हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो बधाई हो। है संगीता में हो रहा है ना, तो इस बात की बधाई हो, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। पतित पावन सदगति दाता एक बाप है, उस एक बाबा को याद करो। सिर्फ बाप को नहीं, साथ साथ स्वीट होम को भी करो। बाबा ने कहा अपने घर को याद करो। सिर्फ स्वीट होम भी नहीं, मिल्कियत भी तो चाहिए। आप घर में बैठ के करेंगे क्या। बाबा ने कहा धन भी चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को भी याद करो। अच्छा, बाप आई है मीठे मीठे बच्चों को परफेक्ट बनाने, तो ईमानदार बन, सच्चाई से अपनी जांच करो। देखो अंडरलाइन है, हर कोई जानता है कि कोई क्या कर रहा है, तो कि हम कहाँ तक परफेक्ट बने हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाबा बताते रहते हैं। मुख्य खामी है देहाभिमान की, देहाभिमान की अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देना। देखो कितनी सुंदर बात कि अगर आपके अंदर इसको एक वर्ड में कहें तो अहम। बाबा ने कहा ये आगे ना बढ़ जाए, ये जहाँ है इसे वहीं रोक दो। मतलब आपको बात बात में ये फीलिंग होती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये देहाभिमान है। आप इसको जितना जल्दी हो सके कम करो, ठीक है कि नहीं। मेरे साथ क्यों होता है ऐसा, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बाबा मेरे साथ है, मेरे कर्मों का हिसाब है, ये कह के खुद को क्या करो, आप वहां से पीछे करो। बाबा ने कहा इसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसीलिए देह को भी भूलना है। बाप का बच्चों में बहुत लव है, बाबा बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं, तो बच्चों को भी तो खुशी में रहना चाहिए। बाप को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहे। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, वो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ेगा। ऐसे नहीं कोई एकदम बन जाओगे आप बिल्कुल योगी, ये तो रोज की तपस्या है, ठीक है। तो हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना अपना पद पा लेंगे। बाप दादा बच्चों की अवस्था को साक्षी हो देखते रहते हैं और समझानी देते हैं। बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत लव है। बाप दादा कहते हैं पुष्पाबेन शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो शब्द यूज जब मुरली में होता है तो वन वर्ड होता है, मतलब बाप दादा। तो इनके माध्यम से हमें ज्ञान मिला, तो एक तरह से ये पिता हो गए अलौकिक पिता, और शिव बाबा हो गए हमारे पारलौकिक परम पिता, मतलब किसके, तो इसलिए कहते हैं बाप दादा, ठीक है। तो बाबा ने कहा कल्प, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं तो बहुत प्यार से करते हैं, परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप ही क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बात मान के राजी। बाबा को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है, बाप फिर खड़ा कर देते हैं। सबसे मीठे ते मीठा एक बाबा है, कितना मीठा है, कितना प्यारा है, शिव भोला भगवान, ठीक है। तो मीठा है बाबा,
शिव भोला तो एक ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत वैल्यूएबल हीरा बन रहे हो। वैल्यूएबल हीरे जवाहर जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। अब आप देखो, आपको कहा ना, कल बताया था, तो बाबा ने कहा था बच्चे ये गुप्त ज्ञान है। गुप्त ज्ञान से समझ गए ना, बाबा हम बच्चों को गुप्त रीति से तैयार कर रहे हैं। तो मजा तो उसी में है कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो कि हो क्या रहा है लाइफ में इनके। बड़े खुश रहते हैं ये, कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा। तो ये भी आप उदाहरण बन जाएंगे। आपको देख के दूसरों के चेहरे पे मुस्कान आ जाए ना, ये भी एक आपको दुआ मिल रही है। ये तब हो सकता है जब आपका व्यवहार अच्छा है, और व्यवहार से पहले भी आपके मन में शुभ भावना रहती है। जैसे कि योगी आत्माओं को देख के, बड़ों को देख के अपने आप चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो आप ऐसे ही कर लो, कुछ और ना हो, उसमें थोड़ी पैसे लग रहे हैं। संगीता बहन, पैसे लगते हैं मुस्कुराने में? तो मुस्कुराते क्यों नहीं हो? तो मुस्कुराना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कि तुम हीरे हो, तुमको सेफ्टी से रखा गया है। तो अभी तुम बाबा की सेफ में रह अमर बन रहे हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करो। देखो, वो पिता है, एक अच्छे माता पिता ये होते हैं, बच्चों को कभी भी लाड़ प्यार में चढ़ाते नहीं है। वो स्ट्रिक्ट रखते हैं जिससे कि वो खुद अपने ऊपर मेहनत करे, काबिल बने। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे पे बहुत शक्ति है, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हें कर दूं सही लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी मेहनत से खुद को सही करो, ठीक है ना। खुद सही करो, पुरुषार्थ करो, नहीं तो फिर वो वाली बात है कि भोले के साथ भाला भी तो है। जब बच्चे नहीं मानते तो माँ भी रूप धारण कर लेती है दूसरा वाला। तो फिर आप चाहते हैं बाबा से रूप धारण कर ले, तो बस। हाँ, ये कितनी सुंदर बात कही आपने कि हम अपने आप ही हो जाएंगे। वेरी गुड। तो कह रहे हैं कि करते ही नहीं है। बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ तो करो। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वो सब खत्म हो जाना है। बाबा ने कहा कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। इसका मतलब ये है कि जो शरीर है वो सेवा में लगा दो। इसको कहते हैं हड्डी हड्डी सेवा। मतलब जितना आप इस शरीर से समर्पण कर सकते हैं भगवान के लिए, उतना करें। जिससे कि आप ऐसे समझो जैसे मजदूरों को पसीना आ जाता है ना मजदूरी करते करते, तो ये होना चाहिए कि आप इतनी सेवा करो कि आपका शरीर थक जाए। उसमें घटते हैं पाप ज्यादा, बड़े कड़ा हिसाब है ना। और कहा ये जाता है कि जैसे किसी ने किसी कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया है तो फिर बताते हैं कि क्या करें, तो फिर उनको ये शिक्षा दी जाती है कि आप इन हाथों को जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाएं। इतना लगाएं कि आप थक जाएं। आप समझ रहे हैं? और फिर जब थक जाएं उसके बाद बैठेंगे ना, तब आपको वो वाली फीलिंग आएगी जो आंवला खाने के बाद आती है। आप समझ रहे हो कितना रिफ्रेश फील करते हैं। तो वो क्या होगा, वो फीलिंग होगी पाप कटने की। आप समझे, बड़ा गहरा ज्ञान है। तो वो फीलिंग पाप कटने की होगी। इसीलिए बाबा ने कहा ये जो शरीर है ये भी तुम मुझे दे दो। तो जिससे जितना हो बाबा की सेवा में लगाओ खुद को। आप यहाँ नहीं करते या कुछ भी है, बाबा का घर अपने घर में बना रखा है, तो उसमें इतना करो समर्पित रूप से। और नहीं तो बोला करो जो हमें 1 हफ्ते के लिए हम सेवा में जाना चाहते हैं, सेवा में जाइए, मधुबन जाइए, मानेसर जाइए, कुछ भी करिए, इतनी सेवा करिए कि आपको ना बिल्कुल सांस ना आए। सांस ना आने का मतलब ये है आपको फुर्सत ना मिले, मजा उसमें है। जो फ्री है वो करे, और नहीं भी फ्री हो, मेरा तो ये सजेशन है कि खुद को फ्री करो। सारा जीवन घर के ही आपने उसमें निकाल दिया है, तो थोड़ा तो हो कि भाई हम 1 हफ्ते के लिए बाहर जाएं और बाबा के घर में जाके क्या करें, ये बहुत जरूरी है। जो बंधन मुक्त है वो तो करे कम से कम। तो इसको कहेंगे कि शरीर दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास तो जैसे कि सब कुछ है।
तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ ककपन है सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां से सब कुछ लेंगे तो तुम जैसे सेफ हो गए। बाबा ने कहा सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया तो तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा समय है फिर तुम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये बाप कितना लवली प्योर है, वो आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना लवली बनना है, कोई भी देहधारी कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना आए। इसका मतलब ये है कि आप इतना दिमाग सबसे हटा दो कि किसी भी समय आत्मा शरीर छोड़ती है तो किसी चीज में अट्रैक्शन होगा तो वहां फंसेगी। जैसे किसी का बच्चे में होता है, किसी का अपने धन दौलत में होता है, तो इन चीजों से हटाओ। ये बहुत तगड़ी मेहनत है, ये कोई ऐसी आसान बात नहीं है। जिसके पास बहुत धन है उसको बहुत मुश्किल होती है, चाहे भले ही उसको ज्यादा आदत ना हो खर्च करने की, लेकिन कहते हैं ना दान करने के लिए भी जिगर चाहिए और वो जिगर भगवान किसी किसी को ही देता है। तो बड़ी भाग्यशाली है वो आत्माएं जिनको ऐसी बुद्धि और ऐसा दिल है। क्योंकि देखो ऑलमोस्ट लोगों का मन तो होता है लेकिन उनके पास धन नहीं होता, और जिनके पास है उनका देने का जिगर नहीं होता। तो वो जिसके पास जिगर है तो कहे भाई बहुत भाग्यवान है आत्माएं, ठीक है, कि भगवान उनका क्या करता है सेवा में सफल कराता है। क्योंकि लोगों का तो अपने ही जीवन में चला जाता है, अपना खाना पहनना, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे को ना इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हें कुछ भी याद ना आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया, तो मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए हमारे से ऐसा कोई विकर्म ना हो जिससे दिल अंदर में खाती रहे। इसीलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ठीक है। बाबा ने कहा ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। नंबरवार तो है ही, जवाहरात में भी नंबरवार होते हैं, कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं, कोई बिल्कुल प्योर होते हैं। बाप भी जोहरी है तो बाप को एक एक रतन को देखना होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बाबा देखते हैं बच्चे मेरे किसी में क्या कमी है उसको ठीक करते हैं फिर। क्योंकि जो जवारी होता है वो ठीक करता है ना, कोई भी अपनी कीमती चीज को फेंक तो देगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि सुनार का तो बादाम भी क्या है, वो तो कचरा भी क्या होता है, सोने का होता है, क्योंकि उसकी एक एक चीज जो है बहुत कीमती है। तो यहाँ पर बाबा के घर में बच्चे जितने भी हैं बाबा के, भले कमियां हैं लेकिन बाबा ने कहा बहुत कीमती है। इसीलिए आपको अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। कई बार ज्ञान में चलने के बाद ऐसे सोचते हैं पता नहीं मेरी क्या जिंदगी है। कई है जिनको ये लगता है कि पता नहीं क्या है मेरा लाइफ। बाबा कहते हैं बच्चे मैंने कोई भी चीज खराब नहीं बनाई है, तुम्हारे में गुण है तुम्हें खुद को पता नहीं है, तभी तुम मेरे बने हो। इसको कहते हैं कि अपने आप में ना कभी कभी हीन भावना आ जाती है, उसे मत लाने दो कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, भगवान ने अपना बनाया है। इस तरह की बातों से स्वयं को मोटिवेट करें, ठीक है, अपने आप को नीचे ना गिरने दें। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाप भी बहुत प्यार से देखेंगे। अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखते हैं। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। और देखो चढ़ा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, पर तरीका है। ऐसे नहीं कि तुम तो बिल्कुल ही खराब हो, ऐसे तो समझो ना, खुद को खुद दूसरों को समझाना है, अपने परिवार में बातों को इम्प्लीमेंट करना है ना। कि बाबा ने पहले ये भी कह दिया कि देखो तुम रतन हो, फिर कह रहे हैं खुद देख भी लो कि मेरे में कौन सा ये होता है माता पिता की पालना, ये भगवान ही कर सकता है। तो आप भी इस तरह से किसी को समझाते हैं तो ये नहीं कि देखो तुम इतना गलतियां करते हो। बाबा ने कहा खुद चेक कर लो मेरे में कौन सा कमी है। क्योंकि जब भगवान चेक करने लगेगा ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। भी चेक करें कि हमारा कौन सा। तो सुनो, तो अब तुम देखे तो साथ साथ चेक करते जाए, बोले नहीं ठीक है, बोले नहीं, साथ साथ चेक करें।
अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह, तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हैं। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। तो योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तो तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देह अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसीलिए जितना हो सके मतलब देह अभिमानी मतलब आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करें। बाबा को याद करें। बाबा अक्षर सबसे बहुत मीठा है। बाप बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा के साथ लेके जाएंगे। तो ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए, मतलब डूब जाना चाहिए बाबा की याद में। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर कर सुखदाई बनो। ठीक है। अच्छा, तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी, साकारी दुनिया का समाचार सुना रहे हैं। आत्मा कहती है हम मेहनत कर रहे हैं। कहाँ के लिए कर रहे हैं संगीता बहन? वेरी गुड, घर जाने के लिए। ठीक है, नई दुनिया में भी जाएंगे। नई दुनिया में जाने के लिए हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। ठीक है, अपनी कर्मों से। तो बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं। इसीलिए जो स्वास्तिका है उसके राइट हैंड साइड पे सतयुग त्रेता है और लेफ्ट हैंड साइड पे द्वापर। इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो सीधा हाथ है वो शुभता का प्रतीक है। ठीक है, तो बाबा भी ये कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे तो तुम क्या करो, राइट हाथ को सेवा में लगाओ। तुम मेरे क्या हो? राइट हैंड हो। ठीक है, तो बाबा कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक मुझे याद करो, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। देखो क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो तुम आबाद रहेंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी होगी। मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, ये देह अभिमान है। देही अभिमानी बनने से आबादी होगी। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भूल जाते हैं। धन अच्छों की बुद्धि खराब कर देता है। इसीलिए शुक्रिया करे बाबा का कि फालतू दिया ही नहीं, क्योंकि अगर फालतू होता तो उतना ही फिर वो उसका करेंगे क्या, वो फिर सारी खराब आदतों में ही जाता है। इंसान कोई सोने की रोटी तो खाएगा नहीं, खाएगा तो गेहूं की रोटी आम आदमी खा रहा है। तो बाबा ने कहा कि जो धन है उससे क्या करते हैं, फिर पाप करते हैं ना, और फिर बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा देखते हैं सब कुछ बाप को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हो। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी हो दिखाया ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ठीक है, जिससे जितना हो उतना सेवा करो। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना अच्छा है। तो बात समझ में आ गई क्या करना है? अच्छा, तो अव्यक्त महावाक्य 1977 के। ठीक है, सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का बहुत समय अनुभव कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो व आवाज से परे का।
जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे, ध्यान से सुनेंगे, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं को सहज ही आह्वान कर सकेंगे। अंदर उतर रही बात। तो ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल साइंस के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती है। टीवी दूरदर्शन भी समीप दिखता है। ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे, साइलेंस की स्टेज द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हो। या इसको ऐसे समझो सिंपल वर्ड में कि जैसे आप किसी को दिल से याद करते हो तो या तो उसका फोन आ जाता है या वो खुद ही आ जाता है। तो आपने तो फोन भी नहीं किया, तो क्या गया? हाँ, साइलेंस की शक्ति, आपके वाइब्रेशन पहुंच गए। तो यही कह रहे हैं कि आप जो है इस वाइब्रेशन से, इस साइलेंस की शक्ति से अभ्यास करो और अनेक आत्माओं का कल्याण करो। बाबा ने कहा पहुंचा सकते हो ऐसी तरह संदेश, वो ऐसे अनुभव करेंगे कि जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का पाठ बजाएंगे। ठीक है, लेकिन इस सिद्धि की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस आप एक ना दिन फिक्स कर लें। जैसे लोगों के जीवन में संडे का दिन फिक्स होता है, भाई बाहर का खाएंगे, होता है ना, या कहीं घूमने जाएंगे, ये एक फिक्स कर रखा है। तो बाबा यहाँ पर हमें ये समझा रहे हैं कि आप ना एक दिन फिक्स कर लो। जैसे हमारा थर्सडे का दिन भोग लगाने का फिक्स है, चाहे दुनिया दर से उधर हो जाए, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन भोग जरूर लगता है। तो इसी तरह आप एक दिन फिक्स कर लो। जैसे कि लोग व्रत रखते हैं, भाई कोई सोमवार का रखता है, कोई गुरुवार का रखता है, कोई एकादशी का रखता है, वो तो महीने 6 महीने 2 महीने के हिसाब से चलता है। लेकिन आप ना फिक्स कर लें कि मैं जो है एक दिन क्या करूंगी, साइलेंस में रहूंगी। ठीक है, हफ्ते में एक दिन मुश्किल है क्या? साइलेंस मतलब ये नहीं कि मैं किसी से बोलूंगी नहीं, इसका मतलब ये है कि ना तो मैं उस दिन किसी से फालतू बात करूंगी, और अगर मैं बोलूंगी तो धीरे बोलूंगी। उस दिन ऐसे आप रहो कि जैसे आपका व्रत है। आप किसी को भी कह सकते हो कि आज मैंने क्या लिया है, किसी को ये बताने की जरूरत क्या, मौन मत गाओ, आप कहो मैंने जो है फलाने भगवान का व्रत रखा है। कोई आपसे देखने थोड़ी आ रहा है कुछ। ये तपस्या है गुप्त, क्योंकि अगर आप ये कहोगे कि मैं मौन व्रत हूँ तो आपसे 100 सवाल होंगे, उल्टा उतने ही ज्यादा आपसे क्वेश्चन, और वो फिर खराब हो जाएगी स्थिति। आप कहो जी मेरे को किसी ने कहा है घर की शांति के लिए मैंने क्या रखा हुआ है, और चुपचाप तार ऊपर जोड़ के रखो, जैसे कि कनेक्शन हो रखा है, जैसे कि यहाँ से बात वहां हो रही है। ऐसा महसूस करो कि जैसे परम धाम से सफेद रंग की किरणें सीधा आपके ऊपर चल रही है साथ साथ, जैसे छाता होता है ना, ऐसे साथ साथ चल रही है। आप सड़क पे जा रही हो तो वो साथ है, किचन में हो, रूम में हो, बाहर हो। ये एक दिन फिक्स कर लो। तो आज आपके लिए काम है। आज कौन सा, वेडनेसडे है। तो आज से आप ये नियम बना लो अपनी नोटबुक में कि वेडनेसडे के दिन मैं क्या करा करूंगी, व्रत रखूंगी। हाँ, किसी को पर कानों कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। इससे होगा ये कि आपकी शक्ति इकट्ठी होगी, और ये शक्ति आपको उस समय काम आएगी जब आपके ऊपर कोई परिस्थिति आएगी। आप उस समय अपने आप को हैंडल कर सकेंगे। चाहिए ना उसी समय, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। तो वेडनेसडे के दिन आप इस चीज को करिए, आपको जो दिन सही लगे। ये जो बाबा ने लाइन कही है ना, ये समझा रहे हैं कि आपके अंदर ऐसे कैसे जमा होगी। अभी तक इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन उतना चेंज तो नहीं दिख रहा। अब चेंज करने के लिए एक्ट में आना पड़ता है। जैसे कि कोई कहे जी मुझे तो IAS बनना है, और सो रहे हैं जी,
खेलने जा रहे हैं, घूमते फिर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो कहेंगे तुम भूल जाओ, छोड़ दो इसको तुम। उसके पीछे कारण है, ब्रेन को आपने कोई मैसेज दे दिया, ध्यान से सुनेंगे बहुत, और अगर उस पे एक्टिविटी नहीं करी, एक्ट नहीं करी, तो ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देगा, खत्म कर देगा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप उसके हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। तो बात समझ में आ गई? हमने संकल्प दे दिया जी हम देवता बनेंगे, और उस हिसाब से हो नहीं रहा। या संकल्प दे दिया मैं शांति की देवी हूँ, या संकल्प दे दिया मैं फरिश्ता हूँ। अब एक दिन का तो प्रैक्टिस है नहीं आपको, अभी किसी का फोन आ जाए दिमाग हिल जाता है। तो इसको शांत करने के लिए एक दिन, हफ्ते में एक दिन क्या करना है? शांत रहना। मतलब ये नहीं किसी को दिखाना जी मैं बोलूंगी नहीं, पर आप किसी तरह एक दिन खुद को सभी लोगों से बचा के रखिए, ठीक है? तो इससे क्या जमा हो जाएगी? ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ये बात समझा रहे हैं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड, इसे ही गोल्डन एज स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाना सबसे कम खर्च वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वो कौन सा है? बैलेंस। अब आ गई ना वही बात? ना तो आपको ये करना जी मैं बिल्कुल सन्यासी हूँ, और ना ही आपको अपनी शक्ति नष्ट करनी है। मुझे नहीं लगता एक दिन करना कोई मुश्किल है, ठीक है? थर्सडे का दिन यहाँ आपको उसके बाद टॉनिक मिल ही जाएगा याद दिलाने के लिए ना, क्योंकि जिस दिन क्योंकि मोटिवेशन ना 3 दिन बाद जरूरी होता है। 3 दिन के बाद अगर कोई खुद को बिना मोटिवेट करे चलाएगा, वो चल नहीं पाएगा। इसलिए तो रोज मुरली सुनने के लिए कहा जाता है। आप समझ रहे हैं? 3 दिन से ज्यादा मोटिवेशन नहीं चलता, इसीलिए अपने आप को मोटिवेट क्या करना होता है। और ये मुरली इसीलिए है कि हमें बाबा मोटिवेट के साथ शक्ति भी, इसीलिए जहां आपको लगे कि 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अब तो मुझे खुद को सही करना पड़ेगा, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो चौथे दिन आप जो है उदास हो जाओगे बिना किसी कारण के। ना आप किसी को कुछ, आपने किसी को कुछ कहा, ना किसी ने आपको कहा, ना घर में कोई बात हुई, लेकिन आपका मन ऐसा हो जाएगा जैसे मैं चुप रहूं, बस मेरा किसी से बोलने को, तो वो आपका मन उदास हो रहा है क्योंकि घर का बाहर का वातावरण खराब है, इसलिए। तो बात समझ में आ गई? तो इसलिए ध्यान रखना है। इसीलिए वेडनेसडे एकदम परफेक्ट है, क्योंकि कम से कम वो थर्सडे तक तो चलेगा मोटिवेशन। तो 2 दिन आपका क्या हो जाएगा? 2 दिन साइलेंस की शक्ति जमा हो जाएगी, ठीक है? तो बाबा कह रहे बच्चे, हर कर्म में, हर संकल्प और बोल, संबंध व संपर्क में बैलेंस हो। तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध साधारण के बजाय अलौकिक हो। जैसे आप भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बना रहे हैं तो ये नहीं जी मुझे यहाँ भोजन बनाना है, नहीं बाबा का भोग बनाना है, ये सोच के भोजन बनाएंगे तो अलौकिकता हो जाएगी, ठीक है? और चमत्कारी दिखाई देगा। जैसे आपने सोचा भाई मेरे को जो है आप ऑफिस जाना है, तो आप नहीं, बाबा मुझे बाबा सेवा पे भेज रहा है, बाबा मैं तो आपके साथ जा रहा हूँ। कोई भी तरह से अपने काम को क्या कर दें, भगवान के साथ जोड़ दें। बाबा ने कहा हर एक के मुख से, नैन से यही आवाज निकले कि ये तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की स्पीड और विश्व सेवा की स्पीड तीव्र गति की चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो अंदर जारी बात। अच्छा, तो विश्व की अधिकतर आत्माएं बाप की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आह्वान ज्यादा कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आह्वान कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं, जिससे ज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। कहेंगे हमको तो वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी, अब ध्यान से सुने आपके काम की बात, इस पावरफुल स्टेज पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती है। मतलब खुद को शांति नहीं रखते, हलचल में रहता है दिमाग 24 घंटे। कभी बच्चों का चल रहा है, कभी काम धंधे का चल रहा है, कभी अपना चल रहा है। तो दिमाग को अंदर से शांत करना है, जुबान से तो बाद में, ठीक है?
तो यही समझा रहे हैं यहाँ पर कि उनको फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए अभी ज्वाला स्वरूप बनने की आवश्यकता है। तो बाप दादा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो गए हैं। ठीक है, बहुत बिजी रहते हो ना, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। मतलब बाबा ने कहा सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे अगर आप सही तरीके से करेंगे। तो अभी आप करते क्या है, काम उतना नहीं है जितना दिमाग से थकते हैं। ठीक है, उतना काम नहीं करते जितना आप शोर मचाते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। बाबा के घर में आपसे 10 गुना काम ज्यादा होता है, लेकिन चुपचाप होता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कब क्या काम हो गया। तो ये सीखना है ना आपको, इसको सीखना है आपको कि हमें भी ऐसे करना है शांति से, और मतलब अंदर में ना जैसे भाग दौड़ सी मच जाती है उस भाग दौड़ को शांत करो कि मैं अपना एक एक काम आराम आराम से करूं। संकल्प शक्ति के वेस्ट होने की वजह से आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है पता नहीं आपने कितने बाहर तोड़ दिए। पहले लोग घर में कितना काम करते थे, किसी घरों में काम वाली नहीं होती थी। तो समझ गए, तो दिमाग को थकाने की वजह से शरीर अपने आप थक गया। काम शुरू होने से पहले कह देंगे ये तो होगा नहीं, आज मैं तो थक जाऊंगी। मैसेज क्या दे दिया आपने, फिर कैसे ज्ञान योग करोगे? तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 2 बातें मुरली में समझाई हैं कि एक तो सबसे पहले खराब मैसेज मत दो, दिमाग को शांत रखो। और बाबा ने कहा दिमाग को शांत रखोगे तो बाबा कह रहे बच्चे तुमको सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। ठीक है, वास्तविक स्टेज में सदा फ्री रहेंगे। जब साइंस के साधन धरती पर बैठे हुए स्पेस में गए हुए यंत्र को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। चाहे जैसे चाहे वैसे वो मोड़ सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहे, जिस आत्मा की सेवा करना चाहे वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। अच्छा, जो सभी खजाने सुनाए हैं वो स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के लिए यूज करो। समझा? आप क्या करेंगे, आवाज द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों के द्वारा सर्विस, आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में ये दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। मतलब कि आप अपनी संकल्प शक्ति से आप अपना ना दिखाएं। जैसे कि दादियों को देखें, इनको देखने मात्र से लगता है कि कितनी शांत है, तो इनको देखना ही सेवा है दुनिया के लिए। ये अपने जो इनको देख रहा है, इनको फॉलो कर रहा है देख करके ही, तो ये अपने आप में चलते फिरते सेवाधारी आत्मा है। तो यही कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष हो, मतलब सामने दिखे। आप अगर अंदर से शांत हो तो आपका चेहरा बताए, वो प्रत्यक्षता जरूरी है। ठीक है, ऐसे नहीं हाँ कर तो रहे हैं, अपने भी जितना जल्दी हो काम करें, नहीं तो बावने का विनाश का नगाड़ा तैयार है। ठीक है, बावने का टाइम नहीं देंगे आपको फिर, क्योंकि अभी पूरा टाइम दे रहे हैं। जैसे सारी साल पढ़ाई नहीं करी, 1 महीने पहले याद आ रहा है कि तो फिर ये लगता है कि आगे डेट और बढ़ जाए तो थोड़ा सा समय और मिल जाए, तो सारी साल नहीं मिला समय। तो समझ गए, तो क्या करना है ध्यान रखिए। तो बावनी का विश्व कल्याण के लिए यूज हो। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं की प्रवृत्ति से स्वतंत्र, ध्यान से सुनेंगे, अपनी प्रवृत्ति सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, मीठे मीठे 2 बार है। सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। रूहानी
सभी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले मास्टर शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इसीलिए कहा जाता है कि एक चुप में 100 सुख है। तो जैसे कि मैंने आपको 4 दिन पहले भी कहा था कि हर बात का रिप्लाई ना दें, क्योंकि आपकी डिस्टरबेंस क्रिएट होती है बोलने से। जहां आप किसी से बात करते हैं तो वहां पे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो महान आत्माएं होती हैं, जो योगी आत्माएं होती हैं, वो बहुत कम बोलती हैं। अब कम बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि वो मुंह बना के रहती हैं। वो कहते हैं, कईयों को ऐसे समझ में आ जाता है कि किसी से मत बोलो, वो तो किसी से बोलने भी नहीं देंगे। ये मूर्खता है। तो यहाँ पे दिमाग को अंदर से शांत करना है और हर बात का जवाब नहीं देना। जैसे आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो वेट एंड वॉच करें और अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएं और अपने आप चीज सामने। ठीक है भाई जी? तो मौका दें समय को। जैसे बाबा मौका देता है, भगवान थोड़ी अब रिप्लाई देता है। आप चीखते चिल्लाती रहती दुनिया, तुमने मेरे साथ बड़ा बुरा किया, तुमने खराब कर दिया, तुमने ये कर दिया। लोग भगवान को कितना उल्टा सीधा बोलते हैं ना, लेकिन कभी भगवान वापस रिप्लाई देते हैं? कभी बोलते हैं कुछ? क्योंकि उसकी वैल्यू है। ना बोलने की वजह से ही तो वैल्यू है। अगर वो हर बात का आपको रिप्लाई देने आ जाता तो उसकी भी वैल्यू नहीं रहती। आप समझो बात को। आपको हर बात का समझाने देने आते तो वैल्यू नहीं रहती। वो एक बार समझाएगा और ऐसा समझाएगा, फिर दोबारा समझाने की। तो आप भी भगवान से क्या करेंगे? क्या करेंगे? नॉलेज में सीखेंगे। तो इससे होंगे 2 फायदे। एक तो जो आपकी सिचुएशन बिगड़ी हुई है वो सुधरेगी, और दूसरा जो है आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होगा। पहले जुबान को तो शांत करें। जुबान शांत करने की प्रैक्टिस ही दिमाग को अंदर धीरे धीरे रिलैक्स करे। एकदम नहीं होगा। आप बाबा ने कहा एकदम नहीं कुछ होता, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति। ठीक है? तो बाबा ने कहा ये साइलेंस की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे साइलेंस रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसीलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़ा महादान है। तो ठीक है, तो अंदर और बाहर दोनों से यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है। तो स्लोगन है, हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। दोबारा से सुनेंगे। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना। ठीक है? तो मुरली का सार और आज का दिन दोनों का बड़ा रोल है। तो ध्यान रखेंगे सारा दिन। एक तो फोन पे कोशिश करें, अगर फालतू की बात करने का है, हालचाल पूछने का है, तो आज रहने दें, कल पूछ लेना। जितना हो सके कम बोलेंगे, जरूरी बात ही करें। ठीक है? शांत रहेंगे। मुरली में बाबा ने कहा जितना हो सके साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।